ओके, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, राइट। मतलब किस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, कुछ इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, राइट। इसको हम 3 स्टेप्स में करते थे। फर्स्ट स्टेप में लाइन ड्रॉ करते थे, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है और इस तरह लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 रीजन में डिवाइड कर रही है, और इन दोनों रीजन में से कोई एक रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेप में हमें यही चेक करना था कि कौन सा सॉल्यूशन रीजन है। तो सेकंड स्टेप में 0,0 को इनइक्वालिटी में चेक करते थे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो जिस साइड 0,0 है वही उसका सॉल्यूशन रीजन होगा, और अगर 0,0 सेटिस्फाई नहीं करता तो जिस साइड 0,0 नहीं है वो उसका सॉल्यूशन रीजन होता। मतलब इस टाइप की इनइक्वालिटी में एक सॉल्यूशन रीजन मिलता था, राइट। और सॉल्यूशन रीजन में कभी कभी हम लाइन को इंक्लूड करते थे और कभी कभी नहीं करते थे। तो अगर स्लेक इनइक्वालिटी होती, यानी कि जिस इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी होता, तो लाइन को भी इंक्लूड करते थे और इसके लिए सॉलिड लाइन बनाते। और स्टिक इनइक्वालिटी यानी कि वो इनइक्वालिटी जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन जैसे साइन है, उसके लिए सॉल्यूशन में लाइन को इंक्लूड नहीं करते थे, लाइन को एक्सक्लूड करते थे और इसके लिए डॉटेड लाइन बनती, राइट। यही सब करते थे। अच्छा, अभी जो हम सीखेंगे वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सिस्टम का यहाँ पे मतलब होगा मोर देन वन, ओके। मतलब यही सारी लीनियर इनइक्वालिटी लेकिन एक से ज्यादा। देखो 6.2 में जितने भी क्वेश्चन किए, लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए, उनमें सिर्फ एक ही लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स थी। लेकिन अभी हम मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करना सीखेंगे, यानी कि यही सारी इनइक्वालिटी लेकिन एक से ज्यादा। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि इस तरह की इनइक्वालिटी, इस तरह के सिस्टम का सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटीज है, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज कुछ भी -2। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, मतलब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, हमें यही देखना है, राइट। देखो ये जो फर्स्ट वाली लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको अगर मैं ये 3 स्टेप्स में सोल्व करूंगा तो 3 स्टेप फॉलो करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। मतलब पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 0,0 को चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। और वही सेम 3 स्टेप फॉलो अगर सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के साथ करेंगे तो इसका भी एक सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। लाइकवाइज थर्ड इनइक्वालिटीज का भी एक सॉल्यूशन रीजन मिलेगा, राइट। और ये सॉल्यूशन रीजन हम ये तीनों लीनियर इनइक्वालिटी एक ही एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो तीनों का अपना अपना सॉल्यूशन रीजन होगा। और अगर मैं ये बोलूँ कि इन तीनों का सॉल्यूशन रीजन, तो इन तीनों का सॉल्यूशन रीजन का मतलब होगा तीनों का कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन, यानी कि वो एरिया, वो पोर्शन, वो रीजन जो तीनों में कॉमन है, यानी कि इन तीनों का सॉल्यूशन रीजन का मतलब होगा इन तीनों के सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन, राइट। तो देखो ये एग्जांपल हम अच्छे से करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा एक्सप्लेनेशन अभी है ना। तो कंटिन्यू करते हैं, एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व करना मतलब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना, ओके। तो इन तीनों को एक ही एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों का अपना अपना सॉल्यूशन रीजन होगा, और फिर जो तीनों में कॉमन है वही फाइनली इसका सॉल्यूशन होगा।
ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक्सवाई प्लेन में? वही वैसे ही जैसे हमने 6.2 में किया था, वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे लेकिन तीनों के लिए। ओके, तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं और एक्सवाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वलिटी। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? जो इस इनइक्वलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी? 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। मतलब जहाँ पे भी इनइक्वलिटी का साइन है वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो। ये लाइन ड्रॉ करना। अच्छा, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? बस 2 पॉइंट फाइंड कर लो जो लाइन पे हो, राइट? अच्छा, x0 तो y कितना? x0 तो y 5, x0 तो y 5 मतलब पॉइंट मिला 0,5। y0 तो x कितना? 4, y0 तो x4 मतलब पॉइंट मिला 4,0। ये 2 पॉइंट मिल गए। लेकिन लाइन ड्रॉ करने से पहले ये देखना है कि सॉलिड लाइन ड्रॉ करना है या डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन भी साथ में है, इसलिए सॉलिड लाइन। ओके, तो 0,5 एंड 4,0। मेजरमेंट 1 1 का ले लेता हूँ, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 0,5 कहाँ होगा? यहीं कहीं वाई एक्सिस में। एंड 4,0, ये 4,0। ओके, सॉलिड लाइन ड्रॉ करना है तो ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को सॉलिड लाइन के साथ। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन। कौन सी लाइन? 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, राइट? अभी सेकेंड स्टेप, 0,0 चेक करना है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनइक्वलिटी में। अच्छा, x की जगह 0, y की जगह 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0। 0 इज लेस देन और 20, यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। थर्ड स्टेप लिखने लायक है ही नहीं थर्ड स्टेप में कुछ। तो थर्ड स्टेप क्या? अगर पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, अगर 0,0 सेटिस्फाई हो गया, तो इसका सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 लाई करता है, यानी कि इधर वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन। ओके, फर्स्ट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन पता चल गया। अभी सेकेंड इनइक्वलिटी क्या है? y ग्रेटर देन 1। तो इसके वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे इसके लिए भी। फर्स्ट स्टेप में क्या? लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो, मतलब y इक्वल टू 1 की लाइन, राइट? अच्छा, y इक्वल टू 1 की लाइन तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं। y इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी होगी? जो 0,1 से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल है। तो y इक्वल टू 1 की लाइन कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन उससे पहले देखना है सॉलिड लाइन ड्रॉ करना है या फिर डॉटेड लाइन। अभी देखो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इनइक्वलिटी के साथ, तो डॉटेड लाइन, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल जो 0,1 से पास होती है वो डॉटेड लाइन। ओके, ये किसकी लाइन है? y इक्वल टू 1 की लाइन, राइट? अच्छा, इसका अभी इसका सेकेंड स्टेप, 0,0 को सेटिस्फाई कराना है इनइक्वलिटी में। तो x तो है ही नहीं, y की जगह 0। 0 इज ग्रेटर देन 1, नहीं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 लाई नहीं करता, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है। अच्छा, इसका मतलब क्या आप समझे ना? ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, तो इससे ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इधर और उधर, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट? वैसे हम ज़्यादा डार्क कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा डार्क हम फाइनल सॉल्यूशन को करेंगे। अभी सिर्फ इतना पता करना है कि कौन सी इनइक्वलिटी का किधर सॉल्यूशन रीजन है। ओके, ओके, थर्ड लीनियर इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसके लिए भी 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करनी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी? x इक्वल टू -2, ये लाइन ड्रॉ करनी। अभी इसके लिए भी पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू -2 की तो आराम से हम देख सकते हैं। अच्छा, ये 1, ये 2, 3 4 5। ओके, तो x इक्वल टू -2 की लाइन कौन सी होगी? जो -2,0 से पास होती है और y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन कुछ इस तरह की है ना। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है या डॉटेड लाइन। अच्छा, क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल टू भी साथ में है, तो सॉलिड लाइन। ये x इक्वल टू -2 की लाइन है,
राइट राइट। ओके, सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप चेक कर, अच्छा सेकेंड स्टेप हुआ कहाँ पे? सेकेंड स्टेप क्या है? 0,0 सेटिस्फाई कराना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो y तो है ही नहीं, x की जगह 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट इसका सोल्यूशन रीजन होगा जहां 0,0 लाई करता है, यानी कि इस साइड वाला रीजन। ओके, थोड़ा और कर देते हैं, है ना, एक एक एरो और कर देते हैं। तो ये इसका ऊपर है लाइन का, तो मैं ऐसे कुछ बना देता, ओके। और इसका इधर है तो इसका इधर बना देते ऐसे। ठीक है, तो कॉमन पार्ट देखने में थोड़ा इजी रहेगा अपने को। ये तीनों का अपना अपना सॉल्यूशन रीजन आ गया। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। अभी ध्यान से देखना तीनों में कॉमन कौन सा है। देखो, y इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ऊपर का रीजन, इसके अकॉर्डिंग आगे का रीजन, और इसके अकॉर्डिंग नीचे का रीजन। तो आप लोग देख रहे हो तीनों का जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा। क्रॉस चेक कर सकते हो, इस लाइन के अकॉर्डिंग ऊपर का रीजन आ रहा है इसमें भी, इसके अकॉर्डिंग आगे का रीजन उसमें भी आ रहा, और इसके अकॉर्डिंग नीचे का रीजन उसमें भी आ रहा है। और यही वो रीजन है, इसके अलावा और कोई सा भी एरिया नहीं है, और कोई सा भी पार्ट नहीं है जिसमें तीनों सेटिस्फाई हो। जैसे अगर इधर साइड का लूंगा मैं, ये वाला, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा। मतलब अगर नाम से लिखूँ मैं, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर इस साइड का एरिया लूंगा तो वो फर्स्ट को और सेकंड एंड फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3 को नहीं कर रहा। ओके, कोई भी एरिया चेक कर सकते हो, सबको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ एक ही है, राइट, ये वाला एरिया। 3 के लिए बस इतना ही करना है, जो भी लीनियर इनइक्वालिटी है उनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन को शेडेड बनाना। ठीक है, अभी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, जो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो हम इनइक्वालिटी के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, वो हम 12th में देखेंगे। यानी कि जो अभी सीखा है उसका भी एक्सटेंडेड वर्जन हमें 12th में देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम 6.3 को कंटिन्यू रखेंगे और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप भी कंटिन्यू रखना।